हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में आज हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 71st बीपीएससी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले परमाणु संरचना से जुड़े क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन पाया जाता है और ट्रिटियम के नाभिक में एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति जे थॉमसन थे, ऑप्शन डी। और इन्होंने 1898 ईस्वी में परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित किया था। और इस मॉडल में परमाणु को धनात्मक आवेश के एक गोले के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश वाले गोले के अंदर धसे हुए हैं, जैसे कि तरबूज में बीज धसे होते हैं। और जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है या फिर वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम करता है, स्थिर संघटन का नियम तथा बहु अनुपात का नियम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संघटन का नियम और बहु अनुपात के नियम से किया जा सकता है। और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत 1804 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के कण जोड़ने पर रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु का रासायनिक गुण मुख्य रूप से उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और व्यवस्था पर निर्भर होता है, जो कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। और प्रोटॉन नाभिक में मौजूद एक कण होता है जिसमें धन आवेश पाया जाता है। और प्रोटॉन की संख्या तत्व की पहचान निर्धारित करती है, इसलिए यदि प्रोटॉन की संख्या बदल जाती है तो तत्व भी बदल जाता है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। तो परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, ऑप्शन डी, यानी कि नाभिक के या केंद्रक। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो धन आवेशित होता है तथा न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है, ये दोनों कण पाए जाते हैं। और प्रोटॉन के धन आवेशित होने के कारण परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये ऋण आवेशित होता है। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है तथा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नग्न होता है? इलेक्ट्रॉन का वेट 9.109 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का वेट 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है और न्यूट्रॉन का वेट 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है और इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों मासों से लगभग 1/1836 गुना कम है। तो दिए गए विकल्पों में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नग्न होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर गलत है पूछ रहा है। पहला है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है और नाभिक के पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तथा इनका द्रव्यमान नग्न होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, तो ये सही है। और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। देखिए, सामान्यतः किसी भी तत्व में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या उस तत्व में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 दिया हुआ है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 दिया हुआ है। तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या A बराबर हो जाएगा 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 38, यानी कि 38। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 38। नेक्स्ट है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग। नेक्स्ट है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 दिया हुआ है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, और प्लूटोनियम का एटॉमिक मास 242 दिया हुआ है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 242 माइनस 94, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 148। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 148। प्लूटोनियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है? अल्फा कण पर 2 धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है यानी कि आवेश रहित होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? कैथोड किरणें ऋणात्मक रूप से आवेशित कणों की एक धारा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की एक धारा है जो कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न होती है। कैथोड किरणें निगेटिवली चार्ज्ड होती है। बीटा किरण हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है, और अल्फा किरण 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है। तो दिए गए विकल्प में धनात्मक आवेशित कण ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फा किरण होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। देखिए, एक तत्व के समस्थानिक में उनकी परमाणु संख्या बराबर होती है, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एक समान होता है तथा उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी एक समान होती है, परंतु उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या एक समान नहीं होती है। 2 समस्थानिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होगी, जिससे उनकी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक तत्व के समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। और किसी भी तत्व का समस्थानिक का रासायनिक गुण समान होता है, परंतु दोनों का भौतिक गुण अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, नाभिक के विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इसी प्रक्रिया को नाभिक के विखंडन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। नाभिक के विखंडन में न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरणों में कोई भी चार्ज नहीं होता है, अल्फा किरण धन आवेशित होते हैं, बीटा किरण ऋण आवेशित होते हैं, और गामा किरण पर भी कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीटा किरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक समरूपण या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु के विभिन्न कोशों, उपकोशों तथा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को कहा जाता है, और धातुएं आमतौर पर अपने बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिन्हें वह त्याग कर धन आयन बनते हैं। और दिए गए विकल्प में 2882 में बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि धातु तत्व की विशेषता है। और अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 पाया जाता है तो वो एक अक्रिय गैस है, और हैलोजन ग्रुप के बाहरी कक्षा में 7 पाया जाता है। तो यहाँ पर 28 नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 287 क्लोरीन का, 288 अर्गन का, और 2882 कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है,
और इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2,5। 2,8,5 एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और 2,8,7 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इक्वल्स टू हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। तो कोलाइड कण के आकार की सीमा 10 टू द पावर -9 मीटर से 10 टू द पावर -6 मीटर होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। आधुनिक परमाणु प्रतीक को बर्जेलियस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? परमाणु त्रिज्या किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तक की औसत दूरी होती है और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और यहाँ पर विकल्प में लिथियम, बेरिलियम और बोरोन दिया हुआ है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या लिथियम की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्षा का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? अर्धव्यास मतलब के त्रिज्या। तो बोर्स के मॉडल के अनुसार nवें कक्षा का अर्धव्यास क्वांटम संख्या n के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, n²। और बोर्स के नियम के अनुसार r इज इक्वल टू होता है n² h² 4π² m² z e²। नेक्स्ट है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। और इसका पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ का रूप, आकार या अवस्था बदलता है लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होता है, यानी कि इसे वापस पहली वाली स्थिति में लाया जा सकता है। तो दिए गए विकल्पों में पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पानी में नमक घोलना और बर्फ का पिघलना, ये दोनों भौतिक परिवर्तन है, जबकि कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है और नया पदार्थ बनता है और ये आमतौर पर रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी कि इसे वापस पहली वाली स्थिति में लाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये एवोगार्डो के नियम के अनुसार होता है, ऑप्शन डी, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू द N। और ग्राहम के नियम के अनुसार स्थिर तापमान और दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होती है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द √m1। पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद तरल पदार्थ में लगाया गया दबाव बिना कम हुए पूरे तरल पदार्थ में सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। और कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाली एक आभासी बल है जो गतिशील वस्तुओं की दिशा को प्रभावित करता है, खास करके हवा और पानी के धाराओं को। नेक्स्ट है, संघनन क्या है? जब कोई गैस तरल में परिवर्तित होती है तो उसे संघनन कहा जाता है, यानी कि कंडेंसेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट है, विलयन या विलयक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस विघटन प्रतिक्रिया है, ऑप्शन बी, जिसमें पानी अपने घटक तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। नेक्स्ट है, दो तरलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की इंथैल्पी शून्य होगी।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इंथैल्पी एक भौतिक राशि है जो किसी प्रणाली की कुल ऊर्जा को मापती है, जिसमें इसकी आंतरिक ऊर्जा और उसके दबाव और आयतन का गुणनफल का योग शामिल होता है। तो दो तरलों को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए उस मिश्रण की इंथैल्पी यानी कि H जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, पानी का उबलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन बी। और लकड़ी का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का अस्तर बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जब कोई ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, ऑप्शन डी। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित गैस को द्रवित किया जाता है और इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, इसलिए इसमें दाब मापक नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, शुद्ध जल में नमक के घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कथन है, क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्रिस्टलीकरण एक फिजिकल चेंज का उदाहरण है, यानी कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है एक इमल्शन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन सी। वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण, ऑप्शन ए। और विसरण वो प्रक्रिया है जिसमें अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं और पत्तियों से ऑक्सीजन का निकलना इसी सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता बाहर की तुलना में अधिक होती है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, इसमें पत्तियों से जल वाष्प निकलता है, ऑक्सीजन नहीं। और परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना है, यह ऑक्सीजन के निकलने से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, विषम का पता लगाइए। तो फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? अनुत्क्रमणीय होना, तो ये सही है। रासायनिक परिवर्तन रिवर्सेबल नहीं होता है। नए पदार्थ बनना, ये भी सही है। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और नेक्स्ट है, ऊर्जा का अवशोषण होना, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपचयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। और यहाँ पर AgNO3 का विलयन कॉपर धातु के साथ विस्थापित होकर CuNO3 और 2Ag का निर्माण करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। नेक्स्ट है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है वह कहा जाता है। जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे अपचयन या रिडक्शन कहा जाता है। जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे उपचयन या ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
सही विकल्प चुनिए। कणों के बीच में सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है, उससे अधिक लिक्विड में होता है, लिक्विड से अधिक सॉलिड में कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। और दिए गए विकल्प में कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल हाइड्रोजन गैस में होगा और सबसे अधिक आकर्षण बल लौह धातु में होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? तो इथाइल अल्कोहल का उपयोग एंटीसेप्टिक में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? तो पहला है अणु की बारीकी से पैक किए गए, तो ये ठोस की विशेषता है। आसानी से बहने की क्षमता, तो ये ठोस की विशेषता नहीं है, ये तरल की विशेषता है। निश्चित आकार, ये ठोस की विशेषता है। तो यहाँ पर ठोस की विशेषता नहीं है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, आसानी से बहने की क्षमता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? मतलब कि वैसी प्रक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है। तो पानी का वाष्पीकरण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है, ये ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ये भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का उदाहरण है। और कपूर के क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, ये ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? गैसों के द्रवीकरण के लिए कम तापमान और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दाब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। नेक्स्ट है अकार्बनिक रसायन, और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और इसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O, और इसे ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना यानी कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, CaO, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख घटक है? तो सीमेंट के प्रमुख घटक में चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी, ये दोनों होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म किया जाता है और अभिक्रिया फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है, और इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम के मिलाने पर सीमेंट बनता है। नेक्स्ट है, कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट है, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को एक्वारजिया में घोला जा सकता है, और एक्वारजिया सांद्र नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, CO समूह का आबंध क्रम होगा। आबंध क्रम मतलब कि बाउंड ऑर्डर। CO समूह का आबंध क्रम 3 होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से बिजली का निर्माण होता है, ऑप्शन सी। यूरेनियम का उपयोग नाभिक के रिएक्टरों में नाभिक की ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है, जिससे बिजली का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग यानी कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, SMR तकनीक का उपयोग करके हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है, और इस तकनीक से सामान्यतः ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त होता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रे हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन गैसीकरण द्वारा होता है, जहां कार्बन युक्त पदार्थों को गर्म करके गैस बनाया जाता है और इसके निष्कर्षण प्रक्रिया में कोयले को गैस में बदलना शामिल है, जिसमें बड़ी मात्रा में कार्बन का भी उत्सर्जन होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से होता है। नेक्स्ट है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। पानी की कठोरता मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स की उपस्थिति के कारण होता है। और दिए गए विकल्प में कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा, CaHCO3 होल 2। नेक्स्ट है, क्षारीय या बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सफेदा या व्हाइट लेड। और सिंदूर का सूत्र होता है, जिसे रेड लेड भी कहते हैं, Pb3O4। और लिथार्ज का सूत्र होता है PbO। और क्षारीय लेड कार्बोनेट का सूत्र होता है PbCO3 होल 2 PbOH2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा? तो सुक्रोज का अनुभार 12 गुने कार्बन का परमाणु भार प्लस 22 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस 11 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार होगा, गुने 0.2। यहाँ पर 0.2 मोल दिया हुआ है इसलिए, तो इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आएगा 68.4 ग्राम, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन का परमाणु भार इंटू 1 प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार गुने 2। कार्बन का परमाणु भार 12 होगा और ऑक्सीजन का 16 होगा, गुने 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणु भार 2 मोल का, कैल्शियम का परमाणु भार गुने 1 प्लस कार्बन का परमाणु भार गुने 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार गुने 3 और 2 मोल का बोल रहा है, तो ये हो जाएगा गुने 2। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, 40 प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और 16 गुने 3 48 गुने 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 200 ग्राम। तो दिए गए विकल्प में सबसे अधिक वजन कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? जब प्रकाश की किरण कोलाइडल घोल से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरण परकिरणित हो जाती है, जिसके कारण किरण चारों ओर फैल जाती है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। और दिए गए विकल्प में दूध और स्टार्च सॉल्यूशन, ये दोनों कोलाइड का एग्जाम्पल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। टिंडल प्रभाव दूध और स्टार्च सॉल्यूशन इन दोनों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कैल्शियम ऑक्साइड है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो वो जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है, धातुएं, खनिज, अयस्क और उनके गुण धर्म और उपयोग। और इसका पहला क्वेश्चन है, लोहे का विशुद्धतम रूप है? तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ अपने ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। और दिए गए विकल्प में बोरोन का गलनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए 2350 केल्विन। लोहा का गलनांक 1811 केल्विन के बराबर होता है और सिलिकॉन का गलनांक 1687 केल्विन के बराबर होता है और एल्युमिनियम का गलनांक 933.47 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र है? तो रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं? तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें ऑक्सीजन और एसिटिलीन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है? तो गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर जंग से बचाने के लिए जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? मानव का पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें कुछ खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन इत्यादि तत्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
अलौह धात्विक खनिज है। वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है वो अलौह धात्विक खनिज कहलाता है, जैसे कि कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता इत्यादि। तो दिए गए विकल्प में इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता इत्यादि। जबकि निकेल और मैग्नीज इन दोनों के खनिजों में लोहे की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है ट्यूब लाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग होने वाला ग्लास सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक विद्युत चालकता रजत यानी कि चांदी में विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कॉपर यानी कि तांबा, फिर एल्युमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम में विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लैटिनम। यहाँ पर भारी धातु का मतलब है सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो दिए गए विकल्प में सबसे अधिक घनत्व प्लैटिनम धातु का है और इसका घनत्व 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। चांदी का घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सोने का घनत्व 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और पारा का घनत्व 13.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, ये है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम होता है और जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। बुझा चूना का सूत्र होता है CaOH2। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है, यानी कि अनबुझा चूना। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 होल 2 H2O होगा। नेक्स्ट है खनिज या मिनरल क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस। खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है और इसका सूत्र K है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सोडियम है, तीसरे नंबर पर कैल्शियम है और चौथे नंबर पर लोहा या आयरन है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातु जैसे कि कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते के मिश्र धातु को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में होता है? अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में ग्रेफाइट का उपयोग बीज के रूप में होता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं क्योंकि ये अन्य तत्वों तथा जल, वायु या अन्य रसायनों से आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। और दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, तो ये गलत है। उत्कृष्ट धातु का उदाहरण सोना, चांदी, प्लैटिनम इत्यादि होता है, यूरेनियम और सीसा नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसे Hg से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। नेक्स्ट है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम की प्राप्ति पिच ब्लेंड से किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रूटाइल से टाइटेनियम प्राप्त किया जाता है और हेमेटाइट से लोहा। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग के बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत बनाता है, जिसके कारण तांबे की वस्तुएं कुछ समय के बाद अपनी चमक खोकर हरी दिखाई देती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है, पिंच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है और मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के लिए
कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। इसे क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर जल में अधिक विलय नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये सही है। ऑक्सीकारक है, तो ये भी सही है। और तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं। तो जिस धातु कर्म के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे परगलन कहते हैं। और परगलन की क्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च तापमान पर धातु प्राप्त की जाती है और इस प्रक्रिया में धातु मिश्रित अवस्था में प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बनाता है और इस अभिक्रिया के साथ लोहे के साथ ऑक्सीजन और जल के अणु भी जुड़ जाते हैं, जिससे लोहे का कुल वजन बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह लंबे समय तक बढ़ता है। नेक्स्ट है, जस्ता से बनता है। जस्ता ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत बैटरी तथा मिश्र धातु निर्माण में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत बैटरी। जस्ता यानी कि जिंक और इसका सिंबल Zn होता है और इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। नेक्स्ट है, Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसे काओलिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO और ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग रबर, प्लास्टिक, सेरामिक, कांच, सीमेंट, पेंट्स, मलहम, खाद्य पदार्थ, बैटरी इत्यादि में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो दिए गए विकल्पों में सबसे भारी धातु यूरेनियम है और इसका परमाणु संख्या 92 है तथा इसका परमाणु भार 238.0289 U है। नेक्स्ट है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त होती है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत लगाना सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक की परत लगाना। और जब किसी लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज का रासायनिक सूत्र Mn होता है और इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है और इसका उपयोग माचिस, चमड़ा, फोटोग्राफी तथा शुष्क बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 और इसका सामान्य नाम बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्र धातुएं और इसका पहला क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट है, जस्ते से एक आयतन भाग जिसका घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है को दो आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है, एक जिंक को दो तांबा से मिलाने पर 3 अणु पीतल का बनेगा जिसका घनत्व होगा 1 × 7100 प्लस 2 × 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 24,900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो नए पीतल का घनत्व हो जाएगा 24,900 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है? तो दिए गए विकल्प में सोना और प्लैटिनम ये दोनों उत्कृष्ट धातुएं हैं
और ये दोनों वायु, जल तथा अन्य रसायनों के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए इन धातुओं का संक्षारण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है अधातुएं, और इसके अंतर्गत हम लोग कार्बन और उसके भिन्न रूप से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। उनकी कठोरता समान है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। हीरा विश्व का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जबकि ग्रेफाइट को चाकू से भी काटा जा सकता है। उनकी विद्युत चालकता समान है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, तो यह स्टेटमेंट सही है। क्योंकि ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन का अपरूप होता है, इसलिए दोनों का रासायनिक गुण एक समान होता है, मगर भौतिक गुण अलग अलग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक समान रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है, यानी कि हार्ड? तो दिए गए विकल्प में सबसे हार्ड हीरा होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड और अन्य हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। तो दिए गए विकल्प में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। इस्पात में जितना अधिक कार्बन की मात्रा होगी, इस्पात उतना अधिक कठोर बनेगा, और जैसे जैसे इस्पात की कठोरता बढ़ेगी, उसकी भंगुरता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है, हीरा अपरूप है, तो हीरा कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है। हीरा कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, तो यह भी गलत है। हीरा का क्रिस्टल संरचना 3D में होता है, टेट्राहेड्रल होता है, जबकि ग्रेफाइट का क्रिस्टल संरचना 2D में होता है और हेक्सागोनल होता है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपक की कालिक। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप दीपक की कालिक है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी कि LGD, लैब ग्रोन डायमंड के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो LGD के लिए हीरो के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, और इन हीरो का निर्माण दो विधियों से किया जाता है, उच्च दबाव और उच्च तापमान विधि तथा रासायनिक वाष्प जमाव विधि। नेक्स्ट है, फुलरीन अथवा बकीबॉल कितनी कार्बन परमाणु का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फुलरीन कार्बन का अपरूप है, जिसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, और इसका उपयोग अतिचालकता, अर्धचालक, स्नेहक इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन और उसके यौगिक, और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो n कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग Vn इज इक्वल टू हो जाएगा C/137 गुने Z/n। यहाँ पर Z जो है वो परमाणु क्रमांक है, n कक्षा की संख्या है, और C प्रकाश की चाल है। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन की निम्नतम कक्षा के लिए n का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो Vn का वैल्यू हो जाएगा C/137। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, C/137। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा, तो उस स्थिति में पानी बनेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी। नेक्स्ट है, एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? मान लिया कि X तत्व के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तत्व 4 और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अस्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा, इसलिए ये सहसंयोजक बंधन बनाएगा, मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड। और हाइड्रोजन के 72 कक्षा में
एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने आप को सैचुरेट करने की कोशिश करेगा। तो इस स्थिति में X तत्व जो है 4 हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा और XH4 का निर्माण करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, XH4। नेक्स्ट है भारी पानी वह पानी होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। सामान्य जल का सूत्र होता है H2O और भारी जल का सूत्र होता है D2O। और यहाँ पर भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम है। नेक्स्ट है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है, हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है, लगभग 78.09%। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है लगभग 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में लगभग 0.04% होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, लगभग 78%। नेक्स्ट है वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को कार्बोजन कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं और वाटर गैस को सिंथेसिस गैस या सिन गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैस, और इसका पहला क्वेश्चन है ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन एक लाल रंग का द्रव्य होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है और ये कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि उसमें क्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी कि H2F ये अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है और ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे बोतल विस्फोट हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SiO2। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिसका सूत्र होता है SF6 और ये एक रंगहीन, गंधहीन, गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग बिजली के उपकरण जैसे सर्किट ब्रेकर और स्विच गियर में किया जाता है और ये ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देता है तथा इसके अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रॉन। कुछ इस टाइप से यहाँ पर एक सल्फर का अणु 6 फ्लोरीन के अणुओं के साथ बंधा होता है और ये कुछ इस टाइप का शेप बनाता है। नेक्स्ट है हास्य गैस क्या है, तो हास्य गैस या लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका सूत्र होता है N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र NO होता है और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का सूत्र N2O5 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो वायु में रेडॉन नहीं पाया जाता है, जबकि हीलियम, नियॉन और आर्गन गैस वायुमंडल में पाई जाती है और ये सभी अक्रिय गैस हैं। देखिए नोबेल गैस आवर्त सारणी के वर्ग 18 की गैसें हैं और वे प्रकृति में निष्क्रिय होती हैं और नोबेल गैसों की बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण वो अक्रिय गैसों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। और अक्रिय होने के कारण इन गैसों का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि हीलियम का उपयोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्तता को रोकने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा शोषण में किया जाता है। और जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है और रेडॉन सामान्यतः वायुमंडल में नहीं पाया जाता, परंतु ये मुख्य रूप से चट्टानों और मिट्टी में यूरेनियम के क्षय से उत्पन्न होती है, इसलिए ये पृथ्वी के क्रस्ट पर पाया जाता है। नेक्स्ट है अम्ल, क्षार तथा लवण, और इसका पहला क्वेश्चन है निम्न में किसका पीएच मान 7 है, तो 7 उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो एसिडिक हो जाएगा और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो बेसिक हो जाएगा।
यानी कि क्षारीय हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उदासीन विलयन और शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है? 7 से अधिक पीएच मान वाला विलयन क्षारीय विलयन होता है। नेक्स्ट है, पानी का पीएच मान है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता, पीएच जो है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है, और पीएच कम होने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है और पीएच बढ़ने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। और पीएच का फॉर्मूला होता है pH = -log H+ आयन। चेंज इन पीएच हो जाएगा 6 - 3 = 3, और पीएच का फॉर्मूला होता है -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन = 3 हो जाएगा। तो H+ आयन हो जाएगा, एंटी लॉग लेने पर 10⁻³ हो जाएगा 1/1000। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? तो एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और बेस का पीएच मान 7 से अधिक होता है और वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को जब नीला कर देता है तो ये बेस हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्षारीय और एसिडिक दोनों होता है, यानी कि एम्फोटेरिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। और कॉपर ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड को जब मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस धातु के लवण और पानी मुक्त होता है। नेक्स्ट है, आपको 3 प्रखनलियां दी गई हैं, उनमें एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में एक अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किन में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? लाल लिटमस नीला क्षार के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उदासीन माध्यम में लाल लिटमस का रंग नहीं बदलेगा, अम्लीय माध्यम में भी लाल लिटमस का रंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, यानी कि लिटमस केवल H+ आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन, और इसका पहला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है। जब कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें अल्कीन कहते हैं, ऑप्शन बी। और जब कार्बन के 2 परमाणु एकल बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे अल्केन कहते हैं, और जब कार्बन के 2 परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें अल्काइन कहते हैं। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, अल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें 2 कार्बन एकल बंधन के साथ जुड़ा हो, जैसे कि अल्केन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन मीथेन, इथेन इत्यादि। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ा होता हो, जैसे कि अल्कीन या अल्काइन के हाइड्रोकार्बन्स। और दिए गए विकल्प में इथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है।
नेक्स्ट है भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। तो हाइड्रोजन को भौतिक रूप में भंडारित हाइड्राइड के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होती है। केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए। और ये एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला C4H10 होता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेज में प्रमुख घटक होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज वो हैं जो पृथ्वी के वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं तथा पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन शामिल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है 50 से 75%। नेक्स्ट है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो यहाँ पर बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड है यानी कि 3 पाई बॉन्ड होगा और जितना भी सिंगल बॉन्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो बेंजीन में 3 पाई और 12 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है कोयले का उपयोग होता है। तो कोयले का उपयोग जलाने में होता है। नेक्स्ट है अल्कोहल और इसका पहला क्वेश्चन है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है और जब इसे KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट या फिर HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है और इसका सूत्र होता है C2H5OH। नेक्स्ट है बहुलक और इसका पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन ए। और बहुलक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो बहुत छोटे छोटे अणुओं जिसे मोनोमर कहा जाता है उन्हें जोड़ने से बनता है, जैसे कि प्राकृतिक रबर का मोनोमर आइसोप्रीन है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका उपयोग नॉनस्टिक में किया जाता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। और बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ है पदार्थ और दूसरे तरफ है उसका उपयोग। एस्पार्टेम ये एक कृत्रिम मधुरक है। फ्रेयॉन ये परशीतक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर का मोनोमर है और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवलर। और केवलर एक पॉलीअमाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे एक बार ढालने के बाद गर्म नहीं किया जा सकता है तथा ये अपना आकार खोए बिना उच्च तापमान का सामना कर सकता है। नेक्स्ट है HMX का पूर्ण रूप क्या है। तो HMX जिसे ऑक्टोजन भी कहा जाता है ये एक हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है कार्बनिक अम्ल और इसका पहला क्वेश्चन है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एथिलीन। और एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि, विकास और प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास करके फलों को पकने, पत्तियों को झड़ने और तनाव प्रक्रिया में। और एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। नेक्स्ट है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है इसलिए ये खट्टा होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है और टार्टेरिक एसिड या टार्टेरिक अम्ल अंगूर या इमली में पाया जाता है।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्य रूप से मनुष्य के पेट में पाया जाता है, जो कि पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट है HOOC। COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसे ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये एक डाई कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल है जिसे इथेनोइक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल कई पौधे जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली या अन्य पत्तेदार हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम सिरका है, तो इसका गंध भी सिरका के समान होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरका का रासायनिक नाम है, तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है और इसका सूत्र होता है CH3COOH और इसका यूपेक नेम इथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू या खट्टे फल में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल हरे पत्तेदार सब्जी जैसे कि पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिरके में खट्टा स्वाद का कारक है। सिरके में खट्टा स्वाद का कारक साइट्रिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, खट्टे दूध में। नेक्स्ट है विस्फोटक पदार्थ और इसका पहला क्वेश्चन है वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान में गिराया गया था और इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में हुआ था। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम गिराया गया था जिसका नाम लिटिल बॉय था और उसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोंशियम। एस्ट्रोंशियम के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। सोडियम के कारण पटाखे में पीला रंग दिखाई पड़ता है। कॉपर के कारण ब्लू रंग, कैल्शियम के कारण ऑरेंज कलर और बेरियम के कारण पटाखे में हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईंधन और इसका पहला क्वेश्चन है वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में ईंधन सेल बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईंधन सेल या फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो कि ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG में 65% ब्यूटेन पाया जाता है और 35% प्रोपेन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 तथा प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जा सकता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 होती है और एन ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 10 होती है और 0 ऑक्टेन संख्या एन हेप्टेन की होती है। नेक्स्ट है CNG का मुख्य घटक है। तो CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, CH4। और CNG में लगभग 80 से 90% मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट है स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है CD बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है और कृत्रिम रेशम रेयॉन को कहा जाता है।
नेक्स्ट है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि, और इसका पहला क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकृत करके वनस्पति घी बनाया जाता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है, Ki। नेक्स्ट है खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो खाने का नमक NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है और ये मानव शरीर में पाया जाता है और मानव शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर है जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुक्रालोज। सुक्रालोज एक कृत्रिम स्वीटनर है तथा चीनी का विकल्प है और कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर है जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है। नेक्स्ट है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन सी, और ये कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीर या फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। जब जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं तो उसे किण्वन कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो फर्मेंटेशन के दौरान ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज के द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा और जाइमेज एक एंजाइम है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र है, तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और शर्करा का सूत्र C12H22O11 होता है। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है, ऑप्शन ए। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। त्वचा कैंसर पैराबैग्निक किरणों के द्वारा होता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण पेनिसिलिन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए खाना पैक करने वाले डब्बों में टीन का परत चढ़ा होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के डब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य के आधार पर सबसे उपयोगी होता है। नेक्स्ट है 100% शुद्ध इथेनॉल को पूर्ण शराब कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका सूत्र होता है C2H5OH। नेक्स्ट है हरित रसायनिकी या ग्रीन केमिस्ट्री शब्द से क्या तात्पर्य है? हरित रसायनिकी खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों को संश्लेषित करने की एक प्रक्रिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। वास्तविक विश्व की पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट, और इसका पहला क्वेश्चन है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कपड़े धोने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट सल्फोनेट होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है साबुन ग्रीस को हटाता है, तो साबुन ग्रीस को पाइसीकरण के द्वारा हटाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का उपयोग होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उर्वरक, और इसका पहला क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। तो यूरिया का सूत्र होता है CONH2 तो यूरिया में उपस्थित तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? दिए गए विकल्पों में फास्फोरस का उपयोग शीघ्र विकास के लिए किया जाता है, लेकिन फास्फोरस के अलावा पोटेशियम तथा नाइट्रोजन का उपयोग भी पौधे के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से है, ऑप्शन बी। मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है, तिलहन से पीली क्रांति तथा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट है विविध, और इसका पहला क्वेश्चन है फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है जिसका मान 96487 कैलोरी पर मोल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? कोरंडम और क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु के अयस्क हैं, ऑप्शन ए। इसके अलावा एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड और डायस्पोर हैं। लोहा के अयस्क का नाम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट होता है। चांदी के अयस्क का नाम अर्जेंटाइट होता है, जिसे सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जाना जाता है। और टीन के अयस्क का नाम कैसीटेराइट और स्टेनाइट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो दिए गए विकल्प में कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैडमियम एक ट्रांजिशन मेटल है जिसका सिंबल Cd होता है और परमाणु संख्या 48 होता है, जबकि रेडियम, यूरेनियम और थोरियम ये तीनों रेडियोधर्मी तत्व है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाले उत्प्रेरक हैं। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने के लिए निकेल का उपयोग उत्प्रेरक में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आइंस्टीन। नेक्स्ट है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच करने के लिए ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग किया जाता है, और इस उपकरण के माध्यम से व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। जब ब्रेथ एनालाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं, और इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और अम्लीय वर्षा में सामान्यतः लगभग 70% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, H2SO4। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जिसके उत्सर्जन से होने वाली वर्षा अम्लीकृत हो जाती है, और इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों, पेट्रोल, ऊर्जा उत्पाद संयंत्र में कोयला के जलने से भी होता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के घटक हैं। तो अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है और नाइट्रिक अम्ल भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब है। एक्स का मतलब अननोन या अज्ञात किरण है, ऑप्शन बी। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब अननोन या अज्ञात किरण है। नेक्स्ट है कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जल वाष्प शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो इलेक्ट्रोफाइल वे अणु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन समृद्ध केंद्रों पर हमला करके नया रासायनिक बंधन बनाते हैं, और इसके उदाहरण हैं H+ आयन, BF3, AlCl3 इत्यादि। और न्यूक्लियोफाइल वे अणु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और जो इलेक्ट्रॉन कमी वाले केंद्रों पर हमला करके नया रासायनिक बंधन बनाते हैं, और इसका उदाहरण है OH-, NH3, Na+ इत्यादि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, Na+ आयन। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उन्हें जल शुष्कक कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, CO हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित करती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड मोटर वाहन तथा भट्टियों में ईंधन के जलने से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन का जलना है, ऑप्शन बी। जीवाश्म ईंधन जैसे कि खनिज तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि के दहन से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को तीव्र करने का कार्य करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक तापमान तथा अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवलर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेक्नेशियम। टेक्नेशियम का परमाणु क्रमांक 43 होता है और प्रतीक Tc होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड एक मिश्रण होता है जिसमें सूक्ष्म रूप से फैले अघुलनशील कणों का एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में निलंबित रहता है, और इसका उदाहरण है धुआं, कोहरा, शेविंग क्रीम इत्यादि। और दिए गए विकल्प में सिरका कोलाइड का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीन धातुएं A, B एवं C का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं की अपचयन शक्ति होगी। जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। दिए गए धातुओं में सबसे अधिक ऋणात्मक मानक विभव B का है, उसके बाद C का है और उसके बाद A का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के PYQs को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।